इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। बेटा अपने थोड़े थोड़ी अभी काली माँ लगी है, अगर उसको यहीं ख़त्म कर लिया तो शायद अपनी काली माँ जो पूरी काली होने वाली कढ़ाई थी उससे बच जाएंगे। लेकिन पंडित जी रमेश जी वो काली माँ लगी क्यों थी? अगर चिकनाहट नहीं होती ना, घृत और घी की और तेल की चिकनाहट नहीं होती ना, अभी ये काला जी बड़े खुश थे। क्यों खुश थे? कि मेरे को तो किसी से द्वेष नहीं है। खुश थे यानी द्वेष का मूल कारण वो चिकनाहट थी। जो काली माँ का मूल कारण क्या था माँ? तेल घी की चिकनाहट है। ऐसे ही जो भी काली माँ लगती है उसका मूल कारण तुम्हारे अंदर राग की चिकनाहट बैठी होती है, वह होती है। काला जी धन संपत्ति वैभव का राग सबसे बड़ा कलुषता का कारण बन जाया करता है। जितने विसंवाद होते हैं, जितने भी लोगों के किसी भी प्रकार के जितना राग, इसलिए परिग्रह को किसी ने पंडित जी आज तक पाप माना ही नहीं। जगत में माँ ये सब धन वैभव इकट्ठा करना, कहते हो हम तो सुखी हैं। अरे सुखी तो हो, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी, वो जल के क्या लगता है? जलता है ना कढ़ाई में तो तेल ही लगा रहता है जल के। ऐसे ही जो तुम्हारे परिग्रह और इतना वैभव इकट्ठा करते जा रहे हो और तुम्हें लग रहा है हम पापी नहीं है, हम तो बहुत आनंद में हैं, यानी सफाई कर नहीं रहे हो और तेल लगा हुआ है, यानी काली माँ तो नियम से आनी है। इसलिए भैया तेल भी थोड़ा थोड़ा प्रयोग किया जाए। रमेश जी वो जो परिग्रह का जितनी लोभ और आसक्ति का तेल भरा जा रहा है, लग रहा है 10 घर हो जाए, 50 घर हो जाए। और आशीष को सुन रहा है मेरा बेटा एक यूएस में है और दूसरा बेटा यहाँ है, यानी ये तेल 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 है और यही काली माँ पैदा करेगा। आशीष जो है ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हम बेटा समझ लो आज क्या करना है, झाड़ू लगाना है पक्का। किसी के प्रति हमने कुछ बुरा सोचा है, रोज झाड़ू लगाने का नियम ले लो। 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट सोते वक्त। जिन जिन को अपना जीवन अच्छा बनाना है, जगदीश जी सोते वक्त मात्र दिन भर की झाड़ू लगा लेना, आज रोज लगा लेना। सोते वक्त बेड पे जाते से नींद आ जाती क्या? क्यों नहीं आती? दल्लभ का गद्दा लगा है, एसी चल रहा है, शिवम क्यों नहीं आती बेटा? क्योंकि चित्त में कलुषता भरी हुई है, इसलिए नहीं आती। और पाटे पर, गढ़ने वाले पाटे पर बिना एसी के हमारे साथ आके देखो युवाओं, कैसे पाटे पे सोते ही से विश्राम हो जाता है। लेकिन जितों को नींद नहीं आ रही है उनको नींद आने के लिए आज उपाय बता देते हैं। माँ जितों को नींद नहीं आ रही, उल्टी सीधी बातें हृदय में आती हैं, आज क्या करना? झाड़ू लगाना सोते समय रोज। आज से नियम है सबका, सुधरोगे नहीं। देखो सुन के तो जाते हो, सर्फ एक्सल लाके भी रख लिया है अपने घर में, लेकिन सफाई कर ही नहीं रहे। तो सर्फ एक्सल के डिब्बे भरे रखे हैं, अब लगाओ तो तुम्हारे ऊपर जो है। तो ज्ञानी आज क्या करना है, रात में सोते समय आपको तुरंत नींद नहीं आएगी, 2 मिनट का समय देना है। सुबह से लेके मैंने किस किस के बारे में बुरे विचार किए, किस लड़की के बारे में गलत सोचा, किसकी तरफ गलत दृष्टि से देखा, किसके प्रति में मैंने क्रोध किया, कितनी बार मेरी मान कषाय टकराई, इन सब को देखने लग जाना। और देखते देखते इतना कचरा मैंने इकट्ठा कर लिया, आज का कचरा कर लिया, तस्मिच्छामि दुक्कडम, इसको बाहर कर देना। बाहर कर दोगे तो कल पता चलेगा कि पुनः वही कचरा नहीं करोगे। आज से क्या करोगे? रात में
झाड़ू लगाओगे? हाँ, नहीं लगाओगे ना बेटा, तुम लोग ही लगाना नहीं, ये तो बदलने वाले है ना। जानते तो हैं लेकिन वो पंचों की राय मंजूर है। पांच जब भी कोई निर्णय होते थे किसके बीच में होते थे जगदीश जी? पंचों के बीच में होते थे। ये पंच बैठे हैं, 4 बैठे हैं यहां पंचों के बीच में। पंचों की राय तो मंजूर है लेकिन नल्ला यहीं से बहेगा। ऐसा ही तो नहीं है ना मनीष, समझ में आया? पंचों की राय तो मंजूर है लेकिन हम ऐसा बनावटी जीवन नहीं छोड़ेंगे। हम किसी के प्रति कलुषता, उनने हमें ऐसा किया था हम कैसे छोड़ दें? वो आके माफी मांगे भी नहीं मांगे, तुम अपने घर में कचरा रखे रहो। यही तो बोलते हैं, हम क्यों झुके? अरे तुम नहीं झुकोगे तो तुम्हारा ही बुरा हो रहा है। तुम झुक जाओगे, तुम माफ कर दोगे, तुम माफी मांग लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, बड़े ही होगे। माफी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता, माफी मांगने वाला अपने आप को बहुत ऊपर ले जाता है। और नहीं हो तो प्राणी मात्र को माफ करके, और पारसनाथ भगवान से मिल लेना, माफ कर दिया था इसलिए भगवान बन गए। और जो माफ नहीं कर पाए थे वे कमठ बन के घूम रहे हैं। कितने कमठ हैं और कितने पार्श्वनाथ हैं, पार्श्वनाथ के अनुयायी हैं, अपने जीवन में देख लेना। सफाई होगी और एक आध दिन जब छुट्टी का दिन हो, फ्री हो आप लोग, वैसे तो जीवन पर्यंत मिलेगी नहीं छुट्टी, तब देख लेना जो जो मैंने किया है इसका फल क्या मिलने वाला है। खूब करोड़ों, और दान के नाम से जगदीश जी हम शुभ के नाम से कुछ करते नहीं हैं, और करोड़ों करोड़ों की संपत्ति झूठ फरेब के द्वारा अंतरित में कर रखी है। और गौरव, इस बात का प्रमाण ये है, अभी हम बता रहे किसी को नहीं समझ में आ रही, और जिस दिन रेड पड़ती है इनकम टैक्स की, आशीष कई बार ऐसा हुआ, इनकम टैक्स की रेड पड़ती ना, फिर ये माँ रोती रोती आती है जो बन ठन के घूमती थी जिस पैसे पे, और किसी को कुछ देखते नहीं थी। जब अशुभ कर्म का उदय प्रतिफल मिलने के रूप में दिखाई देता है, तब रोते मिलते, महाराज जी कुछ नहीं बचेगा, कुछ तो बता दो उपाय, कोई माला दे दो। माँ बता तो रहे उपाय, क्यों कर रहे हो फरेब, क्यों कर रहे हो चोरी, क्यों कर रहे हो झूठ से अपना व्यापार, क्यों कर रहे हो अपनी मायावी वृत्ति, क्यों कर रहे हो हिंसक में भी अपनी प्रवृत्ति, और क्यों कर रहे हो परिग्रह, लोभ कषाय की इतनी अधिक वृत्ति। जब इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, यानी मुंह छुपाए फिरता है आदमी कि कैसे भी कहीं से कोई उपाय बता दिया जाए। जब अभी अभी देख लेना, ऐसे ही ज्ञानी एक के पीछे पड़ी तो दूसरे से कम देख के सीख लो कि ऐसी प्रवृत्ति छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ जब ऐसा होगा, अभी नहीं समझ में आता, कम से कम दूसरों को देख के जो सुधर जाएंगे उनका काम बन जाएगा, नहीं तो नरक जाके देखना ही पड़ेगा कि कैसी वेदना होती है। और शुभ के नाम पे बोलो ना, अरे इतनी मेहनत से कमाया, अगर 10-11 रुपए बोले ना तो 11 में से 10 ही देगा, 1 रुपए देने की चीज है क्या? मां, अशुभ के प्रति हम कितने सजग हैं और शुभ मेरे जीवन से कितना दूर है। घर का बाथरूम बनाने के लिए यानी लाखों खर्च कर देगा आदमी, और शुभ कार्यों के लिए यदि कार्य करना हो तो कमेटी पे करेगी ना। जगदीश जी ये देखो हमारे साथ की घटना है, हम बता दें एक बहुत सत्य। अगर मंदिर में महाराज जी के कक्ष में गौरव बल्ब परिवर्तित करना था, आप बल्ब में क्या, अपने घर में बल्ब परिवर्तित करना तो क्या करते आशीष? अपने घर में अगर बल्ब परिवर्तित करना, कुछ टूट फूट हो गई तो तुरंत जाते और तुरंत लेके और लगा के आ जाते। अब मंदिर में कुछ हो गया, जरूरत थी, अब आशीष ने वहाँ लगाया, अब तुरंत उसका बिल जगदीश जी के पास पहुँचता है। क्यों? मैं शुभ कर लूँगा तो मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, उसका भी बिल लगा के। यानी और सबसे बड़ी प्रवृत्ति, यहाँ जितने बैठे हैं आज सुन लें, जैन साहब की दुकान से जगदीश जी कभी कोई सामान नहीं बुलवाते। अगर झांझी जी की कोई दुकान है, अगर काम चल रहा है मंदिर का काला जी, और झांझी जी का कोई प्रतिष्ठान है, तो झांझी जी के यहाँ से आप नहीं बुलवाएंगे। क्यों? दूसरा व्यक्ति तो कम कर देगा,
लेकिन जैन साहब की दुकान है, उसके यहाँ तो बात भी नहीं कर सकते। सत्य ना? अब सोच लो जैन साहब कौन है। ये सब जैन साहब बैठे हैं, यानी इतने समर्थ हो मनीष, जब भगवान के वैसे ही तो हमसे जेबों से छूटते नहीं हैं, और लाखों लाखों महीनों हजारों रोज अगर पार्टी में जाएंगे तो हजारों का पता ही नहीं चलता है। एक दिन बाहर निकल जाएं, गाड़ी में घूमें तो हजारों का पता नहीं चलता, और यहाँ एक एक का हिसाब रखते हैं कि 1000 बोले थे 2000 ना चले जाएं। यानी इतना कर लो, आपसे नहीं छूटता। कम से कम जिनके प्रतिष्ठान है, यानी यदि मंदिर के लिए जगदीश जी आके खड़े हो जाएं, अगर सामर्थ है तो अहोभाग्य है कि मेरा द्रव्य मंदिर के कार्य में लगेगा, और यदि नहीं है सामर्थ्य आशीष, तो जगदीश जी से कहना जितना है, जितना सामर्थ्य है, 50% तो 50% में दूंगा, 75 तो 75, नहीं तो 100 में दूंगा, कम से कम कमाई तो नहीं करूंगा। हो सकता है क्या ऐसा? बस यही परिवर्तन अगर हो गया जीवन में, यानी कैसे हम अशुभ की ओर दौड़ लगा रहे हैं और शुभ करने के लिए हम कैसे पीछे कदम बढ़ा रहे हैं, इस बात को हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए अशुभ गतियों में 3 लोकों में भ्रमण का कारण शुभ और अशुभ। और अब एक और चीज, तेल ना रहे, क्योंकि एक लाइन और लिखी थी उसमें, यानी तेल है इसलिए कालिमा है, परिग्रह आदि जितने राग की दशाएं हैं उसके कारण वही कालिमा में परिवर्तित होता है। जो सबसे सगा संबंधी है वही सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। जिससे व्यापार का घनिष्ठता थी ना, वही तुम्हारा व्यापारी दूसरी दुकान खोल के तुम्हारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर के रूप में खड़ा हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानी, इसको कम करना है तो क्या किया जाए, तो कहते तेल ही छोड़ना पड़ेगा, ना कालिमा रहेगी ना तेल रहेगा, शुद्ध कड़ाई रहेगी। ऐसे ही ज्ञानी, राग भी छोड़ दो और द्वेष की कालिमाओं को भी छोड़ दो, तो नियम से शुद्ध स्वरूप, यह शुद्ध आत्म तत्व तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। शुद्धेण लही सिद्धम, शुद्ध होना है तो ना तो राग करना पड़ता है और ना द्वेष करना पड़ता है। ऐसे परिणामों से बाहर की दिखावट इसलिए ही नहीं है पंडित जी, ये तो तेल को भी सुखाने लगे हैं, और बाहर तेल ही सूख जाएगा तो बाहर कालिमा कभी नहीं आएगी। इसलिए दिगंबर मुनि बनावटी चेहरे से नहीं जीते हैं, जैसे होते हैं, स्नान करते भी नहीं हैं, जैसे होते हैं वैसे ही रहा करते हैं। और रोज सफाई, महाराज जी सुबह सफाई की थी कि नहीं? पंडित जी रोज झाड़ू लगाते हैं हम लोग, और 3-3 बार। आप तो 2 बार लगाते होगे, 3-3 बार दिन भर। और दिन भर क्या, जरा सा, जैसे आजकल तो बड़ा अच्छा जमाना है, कोई भी मॉल में चले जाओ, बड़े स्थानों पे चले जाओ, यदि तुमने जूते के गंदे पैर रख दिए, वो पीछे से आता है, वाइपर लगा के चला जाता है। सत्य ना? बस वैसे ही वाइपर हम लोग लिए रहते हैं। जरा से कोई भाव खराब हुए, तस्मिच्छामि दुक्कडम, साफ। गंदगी होने ही नहीं देना, गंदगी होने ही नहीं देना। सुबह प्रतिक्रमण, शाम को प्रतिक्रमण, दोपहर में इरियापथ का प्रतिक्रमण, और 15 दिन में फिर सफाई, पाक्षिक प्रतिक्रमण से फिर सफाई, और चातुर्मासिक प्रतिक्रमण से अभी अभी हमने 4 महीने की सफाई की। अब ये 4 महीने चल रहे, फिर 4 महीने के साथ 1 साल में जैसे आप दिवाली सफाई करते हैं, ऐसे मुनिराज पुनः अपने अंदर आए हुए इन राग देश विकारों की सफाई तुरंत करते। 3 बार फिर झाड़ू लगाते, महीने भर 15 दिन में, 15 दिन में घर की सफाई, बेडशीट धोते, गंदी हो रही हैं, और साल भर में फिर भी गंदा हो जाता है, फिर धोने बैठ जाते हैं। और युग प्रतिक्रमण में पंडित जी अब तो पेंटिंग के दिन आ गए हैं, अब तो पेंटिंग भी 5 साल में करानी पड़ेगी, तो युग प्रतिक्रमण के दिन वह सफाई के साथ में पूरी पुताई। इसका नाम है जिनचर्या, दिगंबर मुनि की चर्या। बोलिए महावीर भगवान की। जीव ने आज तक पर रूपों पर दृष्टि करते हुए कभी स्वरूप की ओर ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा बाह्य वस्तुओं को देखता रहा, लेकिन कभी मैंने जिस ओर दृष्टि जाना थी उस ओर दृष्टि नहीं की। मैं स्वरूप की ओर दृष्टि नहीं करता हुआ दूसरों के रूप पर मोहित होता रहा। यही कारण है कि मैं कभी भी अपने स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।
लक्ष्य तो तब प्राप्त हो सकता है जब वह दृष्टि मेरे पास आ जाए। मैंने दृष्टि आज तक जिस पे बनाई है वह बाह्य वस्तुओं पर बनाई, कभी मैंने अंतरंग की ओर दृष्टिपात नहीं किया। जो मेरे साथ नहीं रहना है उसको तो मैं बहुत अच्छे से सांच सवार करके रखता हूँ, उसके प्राप्त करने की अभिलाषा करता हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हमेशा से है उसकी ओर मेरा ध्यान ही नहीं है। अपने परिणामों से मिलिए। धर्म क्यों करना? इससे क्या होता है? इससे ये 12 भावनाएं क्यों पढ़ना? ये मेरे क्या काम की हैं? बिल्कुल सत्य है, ये आपके कोई काम नहीं आती। इससे तो और आपको गिलानी सी होने लग जाती है। जब भावनाएं भाते हैं, अरे मैं अकेला हूँ, अकेलापन महसूस करने लगते हो, दुनिया में मेरी शरण नहीं है। अशरण भावना क्या कह रही थी आपसे कि कोई भी शरण नहीं है, माता पिता भी शरण नहीं, भाई बंधु भी शरण नहीं, यहाँ तक कि वैद्य, साहूकार, बड़े बड़े महल अटारी, सब कहीं भी जाऊं मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है। ये तो मेरे अंदर नकारात्मकता पैदा करता है। तो ये भावनाएं क्या नकारात्मकता पैदा करने के लिए, इसलिए बच्चे नकारात्मक भावनाओं से दूर रहें, इसलिए 12 भावना नहीं पढ़ते। रुपेश, 12 भावनाएं आपके अंदर में जिस तरह से हम अपना जीवन जी रहे थे ऐसा आप जीवन नहीं जी पाएंगे। धर्म इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी हम बड़े आसानी से बहुत प्रसन्न चित्त होकर जीवन जी रहे थे, और यदि 12 भावनाएं या धर्म अंतरंग में आ गया तो जिस स्वतंत्रता के साथ, या ये कहें स्वच्छंदता के साथ हम जीवन जी रहे थे, वह स्वच्छंदता विलीन हो जाएगी और मैं अपना जीवन अच्छा नहीं जी पाऊंगा। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो मात्र वर्तमान को ही देख पाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ मात्र वर्तमान को ही देखते हैं। अधिकांश संख्या, कुछ लोग ना कहकर अधिकांश संख्या उन्हीं की है जो मात्र वर्तमान को देखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं माँ जो वर्तमान को देखते देखते भी भविष्य का निर्णय करके बैठते हैं। वे लोग बहुत समझदार होते हैं। जो मात्र वर्तमान को देखता है वह कभी भी अपने दुख को कम नहीं कर सकता। युवाओं, जब भी हम वर्तमान को देख के कोई काम करते हैं तो हमारे साथ में भविष्य क्या होगा ये पता नहीं होता है और भविष्य में रोना पड़ता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शुद्ध संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।